teacher's house. Once again, I'm Anamika Singh and my today's topic is get and its uses. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है ये गेट उन लोगों के लिए जो नई नई इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं या बिगनर्स होते हैं। तो यकीन मानिए ये वीडियो देखने के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये टॉपिक जो टॉपिक आपके लिए आज तक कॉम्प्लिकेटेड था वो आपके लिए आसान बन चुका होगा। देखिए, गेट को यूज करने से पहले या शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे गेट को 3 तरह से आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। पहला, गेट एज अ मेन वर्ब, गेट एज अ पॉजिटिव वर्ब एंड गेट एज अ फ्रेजल वर्ब। तीनों का मैं बारी बारी यहाँ पे जिक्र करूंगी कि कैसे यूज होता है गेट का एज अ मेन वर्ब, कैसे पॉजिटिव वर्ब एंड कैसे फ्रेजल वर्ब। लेकिन उसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं गेट को एज अ मेन वर्ब यूज करूंगी तो किसी भी मेन वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर गेट मेन वर्ब की तरह यूज होगी तो इसकी भी फॉर्म्स होंगी। जो इसकी बेस फॉर्म होगी दैट इज टू गेट। फर्स्ट फॉर्म इज गेट, सेकेंड फॉर्म इज गॉट, थर्ड फॉर्म इज गॉट एंड गॉटन बोथ। थर्ड फॉर्म गॉट और गॉटन दोनों होती हैं। नेक्स्ट आईएनजी फॉर्म इसकी गेटिंग। तो ये हो गया कि मैं यहाँ पे गेट को 3 तरह से आपके सामने प्रेजेंट करूंगी और गेट की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं। अब मैं बताती हूँ कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं जहां पे हम गेट का यूज करते हैं। अलग अलग कंडीशंस में गेट का अलग अलग मतलब निकलता है। क्या लॉजिक होता है उसके पीछे, गेट को यूज करने के पीछे क्या लॉजिक होता है, कैसे इसका सेंस निकलता है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल अबाउट। ठीक है, तो अब देखिए, पहली जो कंडीशन है जहां पे हम गेट का यूज करते हैं वो है रिसीव या ऑब्टेन। टू रिसीव और टू ऑब्टेन, कोई चीज प्राप्त करने के बदले में, कोई चीज प्राप्त करने में, कोई चीज पाने के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, रिसीव या ऑब्टेन। जैसे मुझे सैलरी मिल गई, मुझे 100 में 100 नंबर मिल गए, तो यहाँ पे आप रिसीव या ऑब्टेन ही यूज करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल कैसे है, कल मुझे सैलरी मिल गई। अगर आप गेट नहीं जानते तो आप इसे कैसे बनाएंगे, आई रिसीव्ड सैलरी यस्टरडे, कल मुझे सैलरी मिल गई। देखिए यही लिखा होना चाहिए था यहाँ, आई रिसीव्ड सैलरी यस्टरडे। लेकिन रिसीव्ड की जगह मैंने गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट कर दी, यानी कि मैंने क्या किया, रिसीव को रिप्लेस कर दिया गेट से। और रिसीव की सेकेंड फॉर्म थी, इसीलिए यहां पे भी मैंने गेट की सेकेंड फॉर्म का यूज किया और लिखा आई गॉट सैलरी यस्टरडे, कल मुझे सैलरी मिल गई। यानी कि ये जो गेट की फॉर्म्स है अकॉर्डिंग टू द ग्रामर चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट, मुझे अमेरिका में रहने की अनुमति मिल गई है। वहां की गवर्नमेंट ने मेरे सारे फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने के बाद मुझे परमिशन दे दी है कि अब मैं अमेरिका में रह सकती हूँ। तो मुझे परमिशन मिल गई है। आप कैसे बोलेंगे, गेट नहीं आता तो आप कैसे बोलेंगे, आई हैव रिसीव्ड परमिशन टू लिव इन अमेरिका। अभी क्या है, प्राप्त किया ना आपने, रिसीव की है वहां की अनुमति को। तो आई हैव रिसीव्ड परमिशन टू लिव इन अमेरिका। अब हमने रिसीव्ड को फिर से गॉट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि रिसीव को रिप्लेस कर दिया गॉट से। और गॉट क्यों, क्योंकि ये पास्ट टेंस में सेंटेंस बना हुआ है, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगनी चाहिए थी, रिसीव्ड था इसलिए मैंने यहाँ पे गॉट कर दिया। तो आई हैव गॉट परमिशन टू लिव इन अमेरिका। तो एक ये कंडीशन हो गई। इसी में आप ऐसा भी मान लीजिए, मुझे 10 में 10 मार्क्स मिल गए या मुझे 10 में 10 मार्क्स मिले हैं। आप कैसे बोलते हैं, आई हैव ऑब्टेन्ड 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। आई हैव ऑब्टेन्ड, मार्क्स के लिए अक्सर ऑब्टेन का यूज करते हैं। आई हैव ऑब्टेन्ड 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। यहाँ पे बस ऑब्टेन हटा करके आपको गेट का यूज करना है। तो ऑब्टेन्ड था क्योंकि ये पास्ट था, सेकेंड फॉर्म लगाई थी ऑब्टेन। अब ऑब्टेन्ड हटा करके हम क्या कर देंगे, आई हैव गॉट 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। ऑब्टेन रिप्लेस कर दिया और गॉट का यूज कर दिया। अगर ऑब्टेन किया होता तो गेट यूज होता। नेक्स्ट जो कंडीशन है, पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई प्राप्त करने के सेंस में। दूसरी कंडीशन है टू बिकम। बिकम यानी होना या बदलना, कोई चीज अपने स्वरूप से दूसरे किसी रूप में बदल जाए या कुछ हो जाए। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की बात अगर मैं करूं, अगर मैं ये कहूं कि मैं दिन पर दिन बूढ़ी होती जा रही हूं, या अंधेरा होता जा रहा है, या अंधेरा हो रहा है, तो ये 2 कंडीशंस अगर आप देखिए तो कैसा हो रहा है, मैं बूढ़ी अचानक से नहीं हो गई, ना ही मैं पैदा होते ही बूढ़ी हूं। तो मैं जैसे जैसे मेरी एज हो रही है
वैसे वैसे मैं मेरी उम्र ढल रही है और मैं बूढ़ी हो रही हूँ, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक यंग एज के इंसान का एक ओल्ड एज के इंसान में। तो कोई चीज किसी चीज में बदल रही है, अपना स्वरूप बदल रही है। जैसे यहाँ पे देखिए अंधेरा हो रहा है, एग्जाम्पल है अंधेरा हो रहा है। अंधेरा कहाँ से हो रहा है? उजाले से हो रहा है। सुबह से शाम हो रही है, उजाले से अंधेरा हो रहा है, यानी कि उजाले का प्लेस किसने ले लिया? अंधेरे ने। तो यहाँ पे देखिए होना क्या चाहिए, जब कोई चीज बदलती है, कोई होती है, तो उसको इंग्लिश में हम लोग बिकम कहते हैं। बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग, यही होता है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, बिकम की जगह पे गेट का यूज करेंगे। देखिए कैसे, अंधेरा हो रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इजएमआर वाला है। यहां पे मैंने लिखा, यहां लिखना चाहिए था इट इज बिकमिंग डार्क। होने के सेंस में बिकम का यूज होता है, इट इज बिकमिंग डार्क। लेकिन मैंने बिकमिंग की जगह बिकम को रिप्लेस करके गेट का यूज किया और बिकमिंग की जगह गेटिंग का यूज कर दिया, और कितनी आसानी से देखिए ये सेंटेंस बन गया, इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। नेक्स्ट इज वह बूढ़ा हो रहा है, ही इज गेटिंग ओल्ड। यहां होना चाहिए था ही इज बिकमिंग ओल्ड, बस बिकम को रिप्लेस कर दिया गेट से और बोला ही इज गेटिंग ओल्ड। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, तेल मत छुओ जब तक ये ठंडा ना हो जाए। किचन में है, अगर आप देखते हैं कि तेल बहुत गर्म है तो आप उसे नहीं छूते, पहले ठंडा होने से पहले नहीं छुएंगे। तो तेल मत छुओ जब तक ये ठंडा ना हो जाए। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट टच द ऑयल, तेल को मत छुओ जब तक के लिए अंटिल का यूज करते हैं, अंटिल इट गेट्स कोल्ड। कोल्ड की जगह हम कूल का यूज भी कर सकते हैं, इट गेट्स कूल। यहां पे गेट्स की जगह बिकम्स होना चाहिए था, इट बिकम्स कूल या कोल्ड। अब हमने क्या किया, बिकम को रिप्लेस करके गेट का यूज किया और यहाँ पे गेट्स कर दिया, क्योंकि सब्जेक्ट इट है इसलिए गेट्स कर दिया, इट गेट्स कोल्ड और कूल। नेक्स्ट, मेरी शादी हो गई। ऐसा नहीं कि मेरी हमेशा से ही शादी हो गई थी, लेकिन इस बार जब मैं आपसे मिली तो मेरी शादी हो गई। देखिएगा तो पूरा स्टेटस चेंज हो गया। जब लास्ट टाइम मैं आपसे मिली थी तो मेरी शादी नहीं हुई थी, इस बार मेरी शादी हो गई, यानी कि बदल गया स्वरूप मेरा। तो कैसे होना चाहिए था, आई बिकेम मैरिड, क्योंकि ये फिर से पास्ट है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। आई बिकेम मैरिड होना चाहिए था, बस बिकेम को मैंने रिप्लेस करके गॉट कर दिया। बिकेम सेकंड फॉर्म थी, इसीलिए यहाँ पे भी हम जो फॉर्म लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, गेट की जगह गॉट ही लगाएंगे। तो आई गॉट मैरिड। तो देखिए दो कंडीशंस आपके सामने, पहली कुछ रिसीव करने के सेंस में, दूसरी कुछ होने, बदलने या चेंज होने के सेंस में। नाउ द नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, रीच और अराइव। पहुंचने के सेंस में भी हम गेट का यूज करते हैं। जैसे वह वहां कब पहुंचेगी, तो इसको अगर हमें गेट नहीं आता तो हम इन जनरल कैसे बनाएंगे, फ्यूचर टेंस में ऐसे बनाएंगे, व्हेन विल शी रीच देयर या अराइव देयर। तो व्हेन विल शी रीच देयर की जगह रीच को मैंने रिप्लेस कर दिया गेट से। अब यहाँ पे चूंकि फ्यूचर टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही रखी और गेट लगाया। तो व्हेन विल शी गेट देयर, इसी का आंसर देखिए आ रहा है यहाँ पे, वह 5 बजे तक लखनऊ पहुंचेगी। तो शी विल रीच और टू रीच और अराइव भी यहाँ कर सकते थे, शी विल रीच टू लखनऊ बाय 5 o'clock। रीच होना चाहिए था यहाँ, अराइव होना चाहिए था यहाँ, लेकिन उन दोनों को रिप्लेस करके मैंने क्या यूज कर दिया, गेट। तो शी विल गेट टू लखनऊ। गेट के बाद अगर कोई लोकेशन है, कोई जगह है, तो वहां पे टू का यूज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज गेट का पूरा सेंस चेंज हो जाएगा। तो शी विल गेट टू लखनऊ बाय 5 o'clock। अगर कोई टाइम लिखा है यहाँ पे, कुछ इतने बजे हैं इतने बजे, उसके पहले बाय का यूज भी करना चाहिए। तो शी विल गेट टू लखनऊ बाय 5 o'clock। यानी कि देखिए कहीं पहुंचने के सेंस में अभी तक हमेशा हम रीच और अराइव का इस्तेमाल करते रहे, अब हम गेट का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द फोर्थ कंडीशन, टू बाय और टू परचेज समथिंग। कुछ खरीदने के सेंस में भी हम गेट का यूज करते हैं। जैसे इस साल में एक नया मकान खरीदूंगा, हम लोग कैसे कहते हैं, दिस ईयर आई विल बाय अ न्यू हाउस। इस साल में एक नया मकान खरीदूंगा, या फिर बाय की जगह आप परचेज भी यूज कर सकते हैं, दिस ईयर आई विल परचेज अ न्यू हाउस। बस जहां पे आपने परचेज या बाय का यूज किया है, बस उसी को रिप्लेस करके आप गेट का यूज कर लीजिए। तो आई विल गेट अ न्यू हाउस दिस ईयर, सिंपल।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैंने अभी अभी एक मोबाइल खरीदा है। अगर गेट नहीं होता तो कैसे यूज करते? आई हैव जस्ट बॉट अ मोबाइल। अभी अभी मैंने एक मोबाइल खरीदा है, क्योंकि हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, इसलिए मैंने बाय का बॉट कर दिया, या परचेज कर देते अगर परचेज का लगाते तो आई हैव जस्ट बॉट अ मोबाइल, बस बॉट हटाया और वर्ब गेट की हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा दी गॉट। तो आई हैव जस्ट गॉट अ मोबाइल, इसका सेंस भी यही है कि मैंने अभी अभी मोबाइल खरीदा। नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट कंडीशन है देखिए, टू ब्रिंग और टू गिव, कोई चीज लाना या कोई चीज देना, दोनों के सेंस में हम गेट का यूज करते हैं। लाने के सेंस में, लाने को इंग्लिश में ब्रिंग कहते हैं, देने को गिव कहते हैं। इन दोनों वर्ड्स को रिप्लेस किया जा सकता है। जहां पे ब्रिंग यूज हो रहा है वहां पे भी गेट का यूज कर सकते हैं, जहां पे गिव यूज हो रहा है वहां पे भी गेट का यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए ऐसे, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए, वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाती हूँ, अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलना चाहिए, आई ब्रिंग यू द क्लोथ्स, ऐसे बोला जाता है। या फिर ब्रिंग हटा करके आपने क्या किया, आई गेट यू द क्लोथ्स। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, कृपया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अभी यहाँ पे देखिए लाने के सेंस में था, टू ब्रिंग की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। अब यहाँ पे टू गिव की कंडीशन फुलफिल करने के लिए कुछ देने के सेंस में, देखिए कैसे, कृपया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। देने को गिव कहते हैं। आप कैसे बोलते हैं? प्लीज गिव मी सम मनी। सिंपल। अब आप गिव हटा करके गेट लगा दीजिए, प्लीज गेट मी सम मनी। देखिए, प्लीज गेट मी सम मनी, सिंपल। नेक्स्ट आती है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब, अब देखिएगा, टू ब्रिंग और टू गिव से कितना मिलता जुलता है ये पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जहां पर हम कोई काम खुद से नहीं करते बल्कि किसी थर्ड पार्टी से करवाते हैं, किसी और के द्वारा काम को करवाया जाता है। वहां पे जो वर्ब्स यूज होती हैं वो होती हैं एज अ कॉजेटिव वर्ब। और गेट का यूज यहाँ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए गेट को कॉजेटिव वर्ब की तरह से मेनली यूज किया जाता है। मैं आपको कपड़े दिलवा देती हूँ, इससे जस्ट पहले मैंने एग्जाम्पल यूज किया कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाती हूँ। यहाँ पर मैं खुद नहीं ला रही हूँ, यहाँ पे मैंने कहा कि मैं कपड़े दिलवा देती हूँ। किसके द्वारा? किसी थर्ड पार्टी के द्वारा मैं आपको कपड़े दिलवा देती हूँ। इत्तेफाक है ये कि इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बदल देने का वो सेम है, क्योंकि देखिए ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। मैं आपको कपड़े दिलवा देती हूँ, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, गेट होगा। आई गेट यू द क्लोथ्स। लेकिन यहाँ पे था मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाती हूँ, यहाँ पे भी यही था, आई गेट यू द क्लोथ्स। तो जब सेम सेंटेंस है तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको सेंस पता होना चाहिए कि आपने इस पर्टिकुलर सेंटेंस को किस सेंस में बोला। नेक्स्ट है, कृपया मुझे कुछ पैसे दिलवा दीजिए। यहाँ पे था मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, अब यहाँ पे है मुझे कुछ पैसे दिलवा दीजिए। किससे? किसी थर्ड पार्टी से मुझे कुछ पैसे दिलवा दीजिए। देखिए सेम। प्लीज गेट मी सम मनी, यहाँ भी यही था, प्लीज गेट मी सम मनी, लेकिन यहाँ पे भी यही है क्योंकि ये इत्तेफाक से प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और सेम स्ट्रक्चर यूज होगा सेंटेंस को फ्रेम करने का। तो प्लीज गेट मी सम मनी। लेकिन जब आप बोल रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, मुझे पैसे दे दीजिए या मुझे पैसे दिलवा दीजिए। नेक्स्ट जो कंडीशन है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं अपने धोबी से कपड़े धुलवाता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ भी थर्ड पार्टी का यूज है। मैं खुद अपने कपड़े नहीं धोता हूँ, मैं अपने कपड़े धोबी से धुलवाता हूँ। तो कैसे होगा? आई गेट माई क्लोथ्स। अगर हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि जब कभी भी गेट लगा हो और गेट के साथ कोई और एडिशनल वर्ब उस सेंटेंस में हो, उस वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो देखिए गेट लगा है और यहाँ पे वॉश, धोना एक वर्ब है, तो उसकी जो फॉर्म लगेगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड बाय वॉशरमैन, जिसके द्वारा जो थर्ड पार्टी होगी उसको बाय लगा करके आगे हम लगा देंगे। तो आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड बाय वॉशरमैन, मैं अपने कपड़े धोबी से धुलवाता हूँ या धुलवाती हूँ। नेक्स्ट, उसने जूते पॉलिश करवाए, खुद नहीं किए, उसने जूते किसी से पॉलिश करवाए। अब देखिए ये पास्ट है, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो ही गॉट द शूज। इसके बाद जो वर्ब है यहाँ पे पॉलिश करवाना, इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि गेट लगा हुआ है। गेट के साथ जो भी वर्ब आती है उसकी थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो ही गॉट द शूज पॉलिश्ड, अगर बाय लगा करके किसी का नाम लिखा होता तो हम वो लिख देते। तो ही गॉट द शूज पॉलिश्ड।
ये हो गया हमारा कॉजेटिव वर्ब। अभी आपने मेन वर्ब सीखा, फिर कॉजेटिव वर्ब सीखा। अभी एक और कंडीशन है टू गो। जाने के सेंस में भी कई बार हम गेट का यूज करते हैं, लेकिन इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है, बहुत कम जगहों पर हम जाने के सेंस में गेट का यूज करते हैं। ये आपको एक्सपीरियंस से सीखने को मिलेगा। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप आर्टिकल्स पढ़िए, आप कोटेशंस पढ़िए, आप बुक्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसी जगहें हैं जहां पे हम गो की जगह पे गेट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम लोग कभी कभी एक दूसरे से कहते हैं ना गेट आउट, तो हम कहना क्या चाहते हैं, यहां से चले जाओ, और जाने के लिए हमें गो बोलना चाहिए, लेकिन गो को रिप्लेस करके हम क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं। तो देखिए, गेट आउट ऑफ हियर, यहां से चले जाओ। तो उस कंडीशन में हम गेट को यूज करते हैं गो की जगह पर। नेक्स्ट इज, दैट इज माय 8th पॉइंट, टू अर्न, कमाने के सेंस में, पाने के सेंस में भी हम यूज करते हैं अर्न। जैसे तुम कितना कमाते हो, कैसे पूछेंगे आप किसी से, तुम कितना कमाते हो। यह जरूरी नहीं कि कमाना वर्ड आए ही, तुम कितना पा लेते हो, तुम्हें कितना मिलता है, इस तरह से भी हम ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप कैसे बोलेंगे, हाउ मच डू यू अर्न। अब अर्न को रिप्लेस करके आप गेट लगा दीजिए, हाउ मच डू यू गेट। मैं महीने में 50,000 कमाता हूं, तो आप कैसे बोलेंगे, मैं महीने में 50,000 कमाता हूं। आई अर्न 50,000 पर मंथ, या आप अर्न हटा दीजिए, आई गेट 50,000 पर मंथ। आई एम गेटिंग 50,000 पर मंथ, मैं इन दिनों नाउअडेज आई एम गेटिंग 50,000 पर मंथ। तो इस तरह से हम अर्न का यूज करते हैं। जहां पे अर्न लगा हो वहां पे अर्न को आप रिप्लेस करके गेट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड। कुछ समझने के सेंस में भी हम अंडरस्टैंड को रिप्लेस करके गेट का यूज करते हैं। कैसे? सपोज आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूं कि क्या आप ये समझ रहे हैं, तो मैं कैसे पूछूंगी, आर यू अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, क्या आप ये समझ रहे हैं। तो मैं इसको दूसरी तरीके से भी पूछ सकती हूँ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, आर यू गेटिंग द थिंग्स। तो अगर आप रिप्लाई करेंगे तो कैसे बोलेंगे, वी अंडरस्टूड, हमें समझ में आ गया। अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड होती है, आपने बोला वी अंडरस्टूड। अंडरस्टूड को रिप्लेस करके आप गॉट का यूज कर सकते हैं, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट होती है। तो यस वी गॉट इट, हाँ मुझे समझ में आ गया। आर यू गेटिंग द यूजेस ऑफ गेट, क्या आप गेट के यूजेस को समझ रहे हैं, या वी आर गेटिंग, हाँ हम लोग समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। वे समझ गए कैसे बोलेंगे, अंडरस्टूड, या फिर आप बोल सकते हैं गॉट इट, हम लोग बोलते हैं यस वी अंडरस्टूड, हम समझ गए, आप बोल सकते हैं यस वी गॉट इट, वी आर गेटिंग, वी गॉट इट। तो जहां जहां पे अंडरस्टैंड का यूज होगा, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर फॉर्म्स चेंज करके गेट का यूज भी हो सकता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज हैज, हैव एंड हैड की कंडीशन में भी हम गेट का यूज करते हैं। कैसे? पहले तो आप ये जान लीजिए कि हैज, हैव का पास्ट होता है हैड, जो प्रेजेंट कंडीशंस होती है उनमें हैज और हैव का यूज होता है। हैज, हैव की जो पास्ट कंडीशन होती है वहां पे हैड का यूज होता है। नेक्स्ट मेजर थिंग कि हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। कैसे? अगर मैं कहूं मेरे पास घर है, मेरे पास एक बड़ा घर है, तो मैं कैसे बोलूंगी, आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है। आई के साथ हैव लगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव का यूज होता है। उसके बाद बची हुए सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैज का यूज होता है। तो मेरे पास एक बड़ा घर है, आई हैव अ बिग हाउस। यहां पे आई यानी कि सब्जेक्ट, हैव, और उसके बाद आप गेट के साथ थर्ड फॉर्म, गेट को थर्ड फॉर्म के साथ यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मेरे पास एक बड़ा घर है, आई हैव अ बिग हाउस, आप बोल सकते हैं आई हैव गॉट अ बिग हाउस, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉट है यहाँ पे, आप गॉटन का यूज भी कर सकते हैं। आई हैव गॉटन अ बिग हाउस और आई हैव गॉट अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है। उसके पास 2 कारें हैं, उसके पास 2 कार हैं, तो कैसे होगा, सब्जेक्ट है ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज 2 cars। आप दूसरी तरह से कैसे बोल सकते हैं, he has got 2 cars, he has got या he has gotten 2 cars। अब इसकी पास्ट कंडीशन पे अगर हम चलें, मेरे पास एक बड़ा घर था, अभी नहीं है,
वो था, मेरे पास एक बड़ा घर था। कैसे बोलेंगे? आई हैड अ बिग हाउस। अब हैड की जगह पे आपका हैड तो आप यूज करेंगे, हैड के साथ आप गेट की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। कैसे? आई हैड गॉटन अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर था। ये आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ यूज होता है। अगर आप नेटिव स्पीकर्स को सुनेंगे तो आपको वो यहाँ ये बहुत आसानी से सुनने को मिल जाएगा, न्यूज़पेपर्स में, हॉलीवुड मूवीज में। ये आपको बहुत आसान, क्योंकि हम लोग इंग्लिश में अभी इतना फ्लुएंट नहीं है या फिर हम नेटिव्स की तरह से नहीं बोलते हैं, तो ये चीजें हम लोग यूज कम करते हैं, बट ये होता है। नेक्स्ट, अब बारी आती है, आपने जो कि गेट को एज अ मेन वर्ब भी पढ़ लिया, गेट को एज अ पॉजिटिव वर्ब भी पढ़ लिया। अब बारी आती है गेट को एज अ फ्रेजल वर्ब देखने की। चूंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है तो इसको बहुत खींचने का कोई मतलब नहीं है। गेट को फ्रेजल वर्ब्स की तरह यूज करने के लिए एक लंबी लिस्ट है। उस लंबी लिस्ट के लिए मैं इस वीडियो का एक सेकेंड पार्ट बनाऊंगी जिसमें सिर्फ गेट को एज अ फ्रेजल वर्ब यूज करना आपके साथ शेयर करूंगी, और वो पूरी लिस्ट आपके साथ रखूंगी और हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें सेंटेंसेस को फ्रेम करके कमेंट सेक्शन में डालेंगे। तो तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इससे आपको कुछ भी हेल्प मिली हो, आपको लगता है कि आपके डाउट्स कुछ क्लियर हो गए हैं, और अगर नहीं क्लियर हुए हैं कोई किसी भी पॉइंट में, अगर आपको लगता है कि आप अटक रहे हैं, आप सेंटेंसेस नहीं फ्रेम कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि सेंटेंस को कैसे बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको प्रॉपरली वहां पे मैं आंसर करूंगी। और तब तक वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।